नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 40 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में कुछ एक आध साल से समय ठीक नहीं चल रहा। व्यापार करते हैं, आगे की जिंदगी के विषय में जानना चाहते हैं कि आगे क्या कुछ कर पाएंगे। तो निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही प्रश्नों पर हम विचार करेंगे और चीजों को स्पष्ट रूप से समझाने का प्रयास करेंगे। तो हथेली पर ना इनकी भाग्य रेखा बड़ी शानदार है और जीवन रेखा पर भी कोई विशेष डिस्ट्रैक्शंस नहीं है। तो ऐसे लोगों को ना धन के लिए ज़्यादा मगजमारी नहीं करनी पड़ती। ऐसे लोगों की ज़िंदगी पर पैसे का फ्लो अच्छा होता है, धन का आगमन बड़ा ज़बरदस्त रहता है। मतलब पैसे कहीं ना कहीं से आ जाते हैं, लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं होती। तो ये किस संदर्भ में है, इसके क्या रीजंस हैं, कैसे आप अपने हथेली को देख के ये चीज़ समझ सकते हैं कि आपके ज़िंदगी पर भी धन की आगमन अच्छी रहेगी, पैसे की मूल रूपेण दिक्कत नहीं रहेगी। तो आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे, इनके प्रश्नों को भी चुनेंगे, कुछ पॉजिटिव नेगेटिव, फिर इनके प्रश्नों पर चलेंगे, चौथे इनके हथेली का विश्लेषण करेंगे। तो 4 तरीके से इनके हथेली को देखा जाएगा। तो चीज़ों को हम स्पष्ट रूप से दिखाने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा आवश्यक है उन सभी जातकों के लिए जिनके ज़िंदगी पर परेशानी चल रही है, या फिर वो परेशान हैं, या फिर आगे के फ्यूचर को लेके काफ़ी असमंजस में है। ऐसी कुछ अवस्था हुई उनके हाथ पर तो वो भी जिंदगी पर अब बड़ा कार्य करेंगे, अच्छा काम करेंगे। तो हम पॉजिटिव चीज़ की अगर बात करें तो इनका जब मैं क्वेश्चन सुनूंगा ना तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बताऊंगा मैं। क्योंकि जब इन्होंने मुझे बताया कि अभी वो 40 वर्ष से गुजर रहे हैं और जब भी मैंने इनके जीवन रेखा को देखा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिखी, और फिर मैंने शिफ्ट किया इनके फेट लाइन पर तो वहाँ भी मुझे कोई समस्या नहीं दिखी। तो जब दोनों अवस्था में कोई समस्या नहीं है तो फिर प्रॉब्लम्स कहाँ है, बस इसको ही मैं क्लियर करूंगा कि आप हमेशा ही सिर्फ लाइन के बेस पर प्रेडिक्शंस ना करें। कुछ कुछ प्लैनेट्स का भी महत्व होता है। फिर मैंने कुछ 2-3 बातें इनको कहा, क्या ये चीज़ से आप तकलीफ में हैं, क्या ये परेशानी हो रही है, क्या ये समस्या है, जो कि 100% एक्यूरेसी के साथ मैंने कहा। तो वही कुछ परेशानी थी। अब क्या थी, थोड़ा सस्पेंस है, बने रहिए वीडियो में। बहुत जल्दी कुछ ऐसी चीज़ों को रिवील करूंगा ना जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, कुछ ऐसी जानकारी आपको दे सकता है जो आप सोच भी नहीं सकते। तो चलिए जी, तो ये चीज़ आपने देख लिया। तो पॉजिटिविटी में अगर हम बात कर लें, आखिर मेरे द्वारा ये बात इनके लिए कहा क्यों गया कि ऐसे जातक के ज़िंदगी पर धन की दिक्कत नहीं रहती, पैसे की आगमन अच्छी रहती है। इसका कोई तो रीज़न होगा। तो रीज़न है, एक अच्छी इनकी फेट लाइन है, बहुत ज़बरदस्त भाग्य रेखा है जो ज़िंदगी के एंड तक जा रही है, और एक अच्छी सूर्य रेखा है, पॉजिटिविटी है, और कुछ आपके मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग डेवलपिंग स्टेज में है, बन रही है। और ऐसे मंगल प्रबल है, प्रॉपर्टी वगैरह तो होता ही होता है। सेल्फ मेड के लिए थोड़ी सी अभी है, थोड़ा सा अभी बनने वाले स्टेज में, प्रॉपर बनी नहीं है। और आगे इनकी एक बढ़िया इनकी बुद्ध रेखा डेवलप कर रही है, यहां भी देख लो, यहां से भी देख लो। लेकिन बुद्ध रेखा में कोई बहुत ज़्यादा ताकत नहीं मुझे दिख रहा। बाकी ये भी कुछ लाइन है, ये सब पॉजिटिव लाइन्स है, बताऊंगा सारे के इफेक्ट को। बाकी बुद्ध पे खड़ी लाइन्स है, ये भी पॉजिटिव अवस्था है। और एक सुंदर सुगठित मस्तिष्क रेखा और एक हृदय रेखा अच्छी। हृदय रेखा पर कुछ एक मोल आपको प्रतीत हो रहा होगा, बताऊंगा इसका मतलब। आगे भी हृदय रेखा ठीक है। जीवन रेखा बढ़िया स्पष्ट है, राहु रेखा तो है ही नहीं। थोड़े बहुत कर्जे ही हैं आपके सर पर, तो क्या दिक्कत है, वो कर्जा बहुत जल्दी निकाल लोगे। समय ठीक नहीं चल रहा, कुछ कर्जे हो गए हैं, इसके एवज में चिंतित है कि मैं उतार पाऊंगा कि नहीं। तो जरूर उतार पाओगे आप। और कुछ आपके स्क्वायर है, शुक्र बड़ा प्रबल है, और आपका मंगल बड़ा ही जबरदस्त है, और आपका चंद्रमा, फिर आपके दोनों मंगल बहुत खतरनाक है। तो चीज़ें बड़ी स्पष्ट हैं। तो जब भी साफ सुथरा हथेली होती है और एक स्पष्ट दिखने वाली भाग्य रेखा हाथ पर मौजूद होती है और ज़्यादा ऑब्स्टेकल डिस्ट्रैक्शंस राहु रेखा के एवज में नहीं रहते हैं, तो ज़िंदगी बड़ी मज़े में कटती है, बड़े मज़े में कटती है, और धन की आगमन अच्छी रहती है। तो बस इस एवज में ये बातें कही गई कि ऐसे जातक को दिक्कत नहीं होता। और मैं तो बोल रहा हूँ, अपनी अपनी हथेली को उल्टा के देख लीजिए, उठा के देख लीजिए। अगर आपके हाथ पर कुछ ऐसी अवस्था होगी तो आपके लाइफ में भी क्या प्रॉब्लम है, मुझे बताइए क्या प्रॉब्लम है, मैं भी तो सुनूं। अगर ऐसी अवस्था सेम है तो कोई समस्या नहीं होगी। तो आश्वस्त रहिए, कॉन्फिडेंस रहिए, कॉन्फिडेंस में रहिए, और ज़िंदगी को सही तरीके से जिए, अच्छा कार्य करिए, दान दक्षिणा करिए, लोगों की मदद करिए, और अपने समाज के लिए कुछ अगर कर पाएँ तो वो करो।
तो चलिए जी, आगे हम अब इनके प्रश्नों पर चलेंगे। पॉजिटिव चीज़ को हमने दिखाया, हाँ, फिर थोड़ा नेगेटिव चीज़ पर विचार करते हैं। फिर प्रश्नों में एक बहुत बड़ा सस्पेंस मैं क्लियर करने वाला हूँ और एक बहुत बड़ी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ, जिसके एवज में बड़ा बड़ा ही प्रभावित रहेगा आपके लिए ये जानकारी। ये लिख के ले लो आप। तो चलिए जी, इसी पर हम कुछ विचार करेंगे। तो पहले नेगेटिव चीज़ को देखते हैं। पहले तो इसको, इस कंसेप्ट को समझो। देखो, मैं जब इसको देख रहा हूँ ना, तो मुझे एकदम ब्लैक जैसा मोल नहीं प्रतीत हो रहा है, लेकिन फिर भी एक दाग तो है। तो ये कुछ गड़बड़ वाली अवस्था हो सकती है। हालांकि इसकी आयु कुछ समय के बाद तो आपकी ज़िंदगी पर जरूर आएगी, 43 से 45 के बीच में। तो बहुत चांसेस हैं कि ये कुछ दबाव को लेके आए और इसके एवज में कुछ परेशानी हो। तो इसके डायग्नोसिस को हम पूरा करेंगे। मुझे पार्टिकुलरली इसको कंफर्म करने के लिए आपकी कुंडली भी देखनी पड़ेगी। वो निहायत ही ज़रूरी है, क्योंकि तभी ये कंफर्म हो पाएगा कि आखिर उस समय ऐसा क्या विपदा है, या फिर ऐसा क्या आपके ज़िंदगी पर समय आएगा कि राहु के एवज में, केतु के एवज में, या क्या मारक अवस्था के एवज में कुछ ऐसा समय आएगा जिसके एवज में आपकी ज़िंदगी तकलीफ दे रहेगी। तो वो मुझे देखना है। अगर मारक नहीं आएगा तो फिर इसके लिए कोई विशेष साइड इफेक्ट नहीं है। जैसे कुंडली में दो टाइप के प्लैनेट्स होते हैं, एक योग कारक होता है, एक मारक होता है। मारक जो त्रिक स्थान का स्वामी है और आपके गलत जगह बैठा है, या फिर कह लो कि राहु केतु के एवज में ये समस्याएं होती है, तो मारक हाउ मैं समझाऊंगा, कुंडली का सेशन लूंगा कि कैसे हम योग कारक प्लैनेट्स को पहचाने और कैसे हम मारक को पहचाने। तो अगर किसी मारक का समय आपकी ज़िंदगी पर एक्टिवेट होगा उस पार्टिकुलरली एजेस में 43 से 45 के बीच में, तो नो डाउट ये समस्या वाली बात है। इसके लिए कुछ उपाय करना होगा। अदरवाइज अगर नहीं हुआ तो फिर डरने की आवश्यकता भी नहीं है। तो इसके लिए तो हमें कंफर्म करना पड़ेगा, लेकिन बहुत ब्लैकिश नहीं है ये। तो ये एक राहत का सांस मैं जरूर लूंगा, लेकिन डायग्नोसिस तो करना ही पड़ेगा। तो ये एक नेगेटिविटी के रूप में आप देख सकते हैं। बाकी दूसरी नेगेटिविटी बृहस्पति को लेके थी, प्रॉब्लम्स थी बृहस्पति पर बहुत ज़्यादा, जिसमें धोखे मिलने के समस्याएं होती हैं, जिंदगी पर परेशानी चलती है, सब आम समस्या है। और इसके उपरांत क्या नेगेटिव थे? इसके उपरांत तो बुध रेखा बन रही है। नहीं बनी है तो इसको हम नेगेटिव ही कह लेते हैं, बनेगी तो पॉजिटिव है, लेकिन बन रही है, हो सकता है आगे चल के ये बने, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये इनके कुछ नेगेटिव पॉजिटिव थे। अभी जो चीज़ हम बताने वाले हैं कि जब मुझे इनके जीवन रेखा पर प्रॉब्लम्स नहीं दिखा और इनके भाग्य रेखा पर इस पार्टिकुलरली एजेस में प्रॉब्लम नहीं दिखा, विगत 1.5 वर्षों से ये परेशान है, तो ऐसा हुआ कैसे? हालांकि मैंने ये बात इनको कह दिया था कि आपको धोखे मिलेंगे, आपके धोखे मिलने के चांसेस हैं। तो मैंने फिर प्लैनेट्स पर विचार किया, इनके ग्रह पर। हालांकि मैंने इनसे कुछ पूछा नहीं था उस समय, मैंने कह ही दिया था कि कुछ धोखे मिलने के आसार हैं। तो वो हमेशा ही रूप में फलित रहते हैं, 32 साल तक ज़्यादा होता है। लेकिन अगर बृहस्पति पर ये कुछ अवस्था बन जाए तो ये थोड़ा ज़्यादा डैमेज करती है। कुछ समय अंतराल के बाद भी ये समस्याएं आपकी ज़िंदगी पर फलित हो जाती हैं। तो हमें प्रॉपर केयर करना पड़ता है। पैसे लेन देन का नहीं रखना होता है, या उसी से लेन देन करें जिसमें आप पूरा पूरा एकदम सामर्थ्य देने में, या अगला आपको सामर्थ्य देने में। तो इनको धोखा ही मिला है और ये बृहस्पति हमें कंप्लीटली बता रही थी। तो ये तो बृहस्पति का तकलीफ दे अवस्था है, इसके लिए तो आपको उपाय करना ही चाहिए, ये निहायत ही ज़रूरी है। इसी के एवज में ये थोड़ी समस्या में थोड़े कर्ज हो गए हैं, जिसके एवज में इनकी जीवन रेखा में कुछ दिखा नहीं रही। क्योंकि ये कुछ प्लैनेट्स को लेकर प्रॉब्लम्स थी, तो वो जीवन रेखा कभी नहीं दिखाएगी ना। वो लाइफ लाइन तो आपकी स्मूथ है, और मैं ये आश्वस्त आपको कर भी रहा हूँ कि ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत जल्दी आप कर्ज उतार पाएंगे, क्योंकि बृहस्पति कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में समस्याओं को इंडिकेट करता है, क्रिएट करता है। तो इसके एवज में कुछ रेमेडीज़ करके आप ठीक कर सकते हैं चीज़ों को। तो इसके लिए मैं पर्सनली आपको रेमेडी बता दूंगा। तो यही एक समस्या इनकी ज़िंदगी पर है, जो मुझे लाइफ लाइन और फेट लाइन से नहीं दिखे, फिर भी ज़्यादा तक परेशान है। तो प्लैनेट्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी के भी जिंदगी पर। तो हमें ग्रहों के चाल को समझना अनिवार्य है, हमें ग्रहों के चाल को समझना अति आवश्यक है। तो प्लैनेट्स के चाल को आप अवश्य समझें। प्लैनेट्स क्या कह रहा है, किस अवस्था में है, किस टाइप का फल देगा, इसको समझे ज़रूर आप। और कोशिश यही करें कि प्लैनेट्स के हिसाब से अपनी ज़िंदगी पर कार्य करें। राहु रेखा तो फिर भी छूट जाती है, ख़त्म हो जाती है अगर धूमिल रहे तो। भाग्य रेखा अगर थोड़ी कम रहे तो फिर भी आपकी ज़िंदगी निकल जाती है किसी ना किसी प्रकार से। अगर कोई प्लैनेट्स वीक रहता है ना, तो उसके जो महादशा होती है ना, वो आपके लिए ज़्यादा तकलीफदेह होती है। तो मैं तो चाहता ही हूँ कि लोगों के मैक्सिमम प्लैनेट्स मध्यम स्तरीय रहें, ठीक रहें, जिसके एवज ज़िंदगी पर परेशानी ना आए ज़्यादा। तो ये बृहस्पति को लेकर एक समस्या, तो इसको थोड़ा केयर करना। बाद बाकी तो विशेष मुझे कोई दिक्कत दिखी नहीं, और आगे के भी भाग्य रेखा अच्छी है, तो हम एकदम आराम से आश्वस्त आपको कर सकते हैं
कि आगे आप कर्ज उतार पाओगे उसका कोई समय निर्धारित नहीं है। इस बृहस्पति के लिए आपको उपाय करना पड़ेगा, चूंकि ये फलित अवस्था में है, ये नेगेटिव फल आपको दे रहा है, तो ये मैं दे दूंगा पर्सनली आपको। बाकी आपकी इच्छा है, आपको जैसा ठीक लगे आप करें ना करें वो आपकी मानसिकता है। बाकी मेरा जो फर्ज है मैं वो जरूर करूंगा। तो ये इनके एक प्रॉब्लम का रीज़न था जिसके एवज में ये समस्याएं मुझे दिखी और मैंने इन समस्याओं से आपको अवगत कराया। अभी हम विचार करते हैं इनके और एक मेजर प्रश्न पर कि आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी। तो लाइफ लाइन से चीज़ों को कवर कर देते हैं जहां पर से आप समझने में बड़ा आसानी होगा आपको। तो ये जो है ना इनकी इंडिपेंडेंट, ऐसे जातक बहुत जल्दी इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। मतलब सोच से कमाई, चलो ठीक है कमाई तो एक सर्टेन एज के बाद ही शुरू होती है, लेकिन सोच से इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं। चूंकि बृहस्पति का दबाव प्रारंभिक में स्ट्रगल्स, पढ़ाई लिखाई को लेकर समस्याएं ये रहती है, नॉर्मल है। बाकी लाइफ स्मूथ ही चली है, विशेष कोई तकलीफ नहीं रही है। कुछ ट्रायंगल्स था तो तकरीबन 19 से लेके आपके 25 वर्ष के बीच में कोई सफलताएं आपको जिंदगी पर मिली है, मतलब कुछ अर्निंग्स स्टार्ट हुई है। 25 से 25 के बाद 25 के आसपास कुछ एक विपरीत परिस्थिति के राजयोग की अवस्था थी, मतलब कुछ स्थितियां परिस्थितियां ऐसी बनी होंगी जिसके एवज में थोड़ा चैलेंजिंग रहा होगा लाइफ। और आपके 25 में के बाद जीवन रेखा बड़ी स्मूथ रही, कमाई सर्टन बनी रही होगी। एक दिक्कत मुझे आपके 33वें वर्ष में दिखी, फिर एक तरक्की आपके 36वें वर्ष में थी, 36 के बाद फिर एक आपके 38 वर्ष में थी, 38 के बाद जीवन रेखा स्मूथ है। आगे भी जीवन रेखा चल रही है, एक 42वें वर्ष में तरक्की, एक 44वें में, एक तकरीबन आपके 46वें में, एक आपकी 52 वर्ष में है और एक तकरीबन आपके 56 वर्ष में। 56 के बाद भी जिंदगी स्मूथ है। फिर एक तरक्की आपके जिंदगी पर 63-64 वर्ष में है जो यात्राओं के एवज में है। उसके बाद भी आपकी लाइफ लाइन बड़ी अच्छी एक प्रगति है आपकी 75 वर्ष में, आगे भी जिंदगी ठीक है। तो 75 वर्ष में अब कुछ लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्या तरक्की करूंगा। जिंदगी स्मूथ रहेगी, इच्छाओं की पूर्ति होगी। इच्छाएं सिर्फ आपको लेके नहीं होती ना, आपके परिवार है, आपके बाल बच्चे होंगे, उसको उनको लेके भी होती है ना। अगर वो भी पूरा हो जाए तो उसको भी तरक्की कहते हैं। तो इसलिए इस तरक्की आपकी इंडिविजुअल रूप में हो तभी आपके हाथ पर रहेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप जिंदगी पर खुशनुमा जिंदगी बिताते हैं कि नहीं, आपकी जिंदगी बड़ी ऐशो आराम में बीतती है कि नहीं, आपकी इच्छाएं जो आपके बच्चों को लेके, आपके घर को लेके वो पूरा होता है कि नहीं, उसको भी तरक्की कहते हैं। तो लाइफ लाइन बड़ी अच्छी है, कोई राहु रेखा तो है नहीं, एक ब्लेस्ड है, ईश्वर से एक बड़े आशीर्वाद मिला है आपको। और ये तो आशीर्वाद के रूप में ही मैं देख पा रहा हूं, जहां पर से जातक की जिंदगी बड़ी अच्छी रहती है, बड़ी अच्छी रहती, बड़ी शानदार रहती है। तो यहां पर से विशेष चिंता करने की आपको आवश्यकता है नहीं, विशेष प्रॉब्लम वाली अवस्था है नहीं। तो जल्दी ही इस समस्याओं से आप निकल जाएंगे और इसको निराकरण हेतु जो कुछ करना चाहिए, जो कुछ विशेष रेमेडी बृहस्पति के लिए होता है वो आपको हम देने का जरूर कष्ट करेंगे और जिसके एवज में आपकी जिंदगी जरूर ठीक होगी, यही उम्मीद हम रखेंगे। तो लाइफ लाइन में विशेष कोई तकलीफ है नहीं, विशेष कोई परेशानी वाली बात है नहीं। तो बिल्कुल भी चिंता मत करें, बिल्कुल भी परेशान ना हो, आश्वस्त रहें, जिंदगी को ठीक से जिए और थोड़ा ईश्वर की श्रद्धा में, ईश्वर की भक्ति में रहें। जब क्या होता है ना, कभी कभी कुछ आपके कर्म भी हो जाते हैं ना, जिसके एवज में समस्याएं आ जाती हैं, तो कर्म को थोड़ा ठीक रखना है, ईश्वर की आराधना करनी है, उन पर ट्रस्ट रखना है। इससे बढ़िया, इससे बड़ा उपाय तो कुछ हो भी नहीं सकता। तो ये इनके लाइफ लाइन के विषय में था। अभी इनके तरीके हम जरा एनालिसिस करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पूरा देखें। सबसे पहले इनके पाम के शेप को देखेंगे। तो यहां पर से इनका स्क्वायर शेप का पाम आ रहा है। तो मध्यम एज के बाद ऐसे जातक सफलता को पाते, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। प्लैनेट्स काफ़ी अच्छे कंडीशन में है बृहस्पति को छोड़ के, जिसके एवज में राजयोग कारक हथेली, मतलब जिंदगी अच्छी बीतती है। जब आपके मैक्सिमम प्लैनेट्स अच्छे होते हैं तो लाइफ में विशेष कोई तकलीफ नहीं होती। 65% राजयोग का फल है, लाइफ अच्छी ही रहती है, कमाई हो ही जाती है, गुलाबी हथेली कमाई होगी, गद्देदार बहुत ज़्यादा नहीं है। तो शारीरिक श्रम ऐसे जातकों को करना पड़ता है, मेहनत तो करना पड़ता है, मेहनत करेंगे जिंदगी पर सफलताएं रहेंगी। बाकी एक स्ट्रांग थंब है, स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है। कुछ एक लाइन्स ये हो गई, एक यवाकृति हो गई, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। इच्छा शक्ति बहुत प्रबल होती है, आगे आपके डिज़ायर्स के बहुत ही अच्छे योग, महात्माकांक्षी व्यक्ति हैं। और यहाँ से भी कुछ ट्रायंगल्स आपके मौजूद है, जिसके एवज में जातक बहुत कुछ करना चाहते हैं। थंब का सेकंड फ्लेंज बड़ा स्ट्रांग है, जहाँ पर से जातक बड़े अच्छे टाइप से ज़िंदगी को जीते हैं, मतलब सम्मान की रक्षा कर पाते हैं, सम्मानजनक कार्य करते हैं, सम्मान से ज़िंदगी पर जीते हैं। ये एक अच्छी बात है, बड़ी अच्छा थंब है। इच्छा और तक शक्ति बहुत शानदार, और जहाँ पर से डिज़ायर्स के काफ़ी अच्छे योग है। इंसान बहुत कुछ करना चाहते हैं और कर भी लेते हैं बेसिकली। अभी इनके फिंगर को दिखाएंगे हम दूसरे पिक से। ये वाला पिक मैं कंफर्म करता हूँ, ये मुझे ठीक लग रहा है।
तो फिंगर पर खड़ी लाइन सही, इसका मतलब है इंसान दिल के बहुत अच्छे हैं, जहां पर से दिल में किसी के लिए प्रति कोई मैल नहीं है, थोड़े इंट्रोवर्ट नेचर है, सबसे घुलते मिलते नहीं है, सिलेक्टेड फ्रेंड होते हैं। बाकी बृहस्पति की फिंगर छोटी, सन की बड़ी हिम्मती अटेंड कर रही है, धार्मिक आस्था है। सन फिंगर और सैटर्न फिंगर के अटैचमेंट है, नियमित रूप से जिंदगी को जीते हैं। ये अटेंड कर रही है, बिजनेस है, धन लाभ को दर्शाती है, थोड़ी डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करती है। बाद बाकी विशेष कोई समस्या वाली बात है नहीं। तो फिंगर का अच्छा होना, दोष मुक्त होना, इस चीज को दर्शाता है कि जातक की जिंदगी कितनी स्मूथ रहेगी। तो अच्छा फिंगर है आपका, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। अभी हम विचार करेंगे आपके प्लैनेट्स पर। तो बृहस्पति, ये जब भी अवस्थाएं बनती है ना बृहस्पति पर, तो इंसान के जिंदगी पर परेशानी आती है, धोखाधड़ी, ये सब योग बनते हैं। बाकी यहाँ पर से दबाव है, ये भी दर्शाती है स्ट्रगल्स, कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में समस्याएं, पैसे लेन देन में समस्याएं, तो ये सब एक आम समस्या है बृहस्पति के रिगार्डिंग। बाकी ये कुछ परोपकार के अच्छे लाइन्स है, तो व्यक्ति काफी परोपकारी है। और एक स्क्वायर बन रहा है जहां पर से ऐसे जातक की जिंदगी 32 वर्ष के बाद अच्छी रहती है। बृहस्पति यानी कि 40 वर्ष के बाद ठीक हुई है, इसका तो उपाय आपको बहुत जरूरी था, करना ही था, करना चाहिए भी, ये काफ़ी ज़रूरी है आपके लिए। बाकी 40 वर्षों के बाद ठीक ठाक कंडीशन में, बहुत अच्छी तो नहीं, लेकिन यश प्राप्ति में ये लाइंस कमी को दर्शाती हैं। ये मैं आपको फिर दिखाऊं तो ये देखिए, ये लाइंस यश प्राप्ति में थोड़ी कमी को दर्शाती है, ये वाली भी। तो ये पारिवारिक संदर्भ में परेशानी, यश प्राप्ति में दिक्कतें, तो इसके लिए उपाय तो करना ही चाहिए। बाकी ये कुछ लाइन्स है, परोपकारी नेचर है, यहाँ पर से दबाव है, व्यक्ति मेहनती है। आगे फेट लाइन बन रही है, बहुत बहुत हार्ड तो नहीं, लेकिन बन जरूर रही है। कुछ ये भी ब्रांचेस है फेट लाइन के, थोड़ी डिस्टर्ब शुक्र वाले भी थी, नॉर्मल थी, थोड़ी बहुत मूड स्विंग की प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करती है। हालांकि ऐसे व्यक्ति एकाग्रचित अपने दिमाग को रखने में काबिल तो होते ही हैं, और कर ही लेते हैं कहीं ना कहीं, बहुत हद तक। बाकी यहाँ पर से देखिए, लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, बेसिक नॉलेज काफ़ी प्रबल है, पैतृक संपत्ति का बहुत शानदार साथ है, एक बढ़िया सूर्य रेखा 2 ब्रांचेस के साथ, टैलेंटेड है, लेकिन बहुत ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम नहीं दिख रहे हैं हमें। ये कुछ आपके मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग डेवलप कर रहे हैं, फिलहाल तो अभी समय है, लेकिन पैतृक संपत्ति का साथ मिलेगा, ये 100% है। बाकी सन मरकरी बहुत अच्छा बुद्धि विवेक से कार्य करने वाले, 2-3 लाइन्स है। इंसान बहुत तेज तर्राक होते हैं, हमेशा ही कोशिश करते हैं जिंदगी को सही तरीके से जियो और कुछ ऐसा कार्य करो जिसके एवज में इनको सम्मान मिले। तो सूर्य मरकरी बड़ी ज़्यादा प्रबल है आपकी, बड़ी ज़्यादा खतरनाक है। बाकी एक ज़बरदस्त हृदय रेखा इस चीज़ को दर्शाती है कि आप कितने अच्छे मानसिकता के व्यक्ति हैं। तो हृदय रेखा तो काफ़ी एक्यूरेट है। थोड़े से मानसिक दबाव आप लिए हैं, थोड़े से प्रेशर्स लेते हैं, इमोशनल है, नॉर्मल। बाकी ये वाली एक समस्या है, इसको हम बता देंगे क्या करना है। विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले हैं। मस्तिष्क रेखा काफ़ी शानदार है, तो माइंड के बड़े तेज तर्राक है, दिमाग बड़ा तेज है, बड़ा तेज होता है जातकों का। और आगे कुछ ट्रायंगल्स है जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है बहुत हद तक। बाकी बैलेंस बहुत अच्छा है, इंसान दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त, दोनों मंगल बहुत जबरदस्त है, इंसान बहुत एनर्जेटिक। जिन भी जातकों का मैं मंगल अच्छा देखता हूं, तो आयु दीर्घायु तो मैं एक रिकमेंड कर ही देता हूं। यहाँ रिकमेंडेशन हमारा रहता है आयु के रिगार्डिंग कि बहुत जबरदस्त होता है। बाकी दोनों मंगल अगर अच्छा है तो फिर क्या टेंशन है लाइफ में। काफ़ी अच्छे एनर्जेटिक है, काफ़ी अच्छे लॉजिकल है, लॉजिकल तर्क पर किसी भी कार्य को करते हैं और ज़िंदगी पर सम्मान को पाते हैं। मंगल अच्छा है तो फिर एनर्जी बहुत अच्छी, मंगल अच्छा है लाइफ में कहीं विशेष कोई तकलीफ नहीं, मंगल अच्छा है तो फिर समस्याएं क्या है ज़िंदगी पर। ज़बरदस्त मंगल है, काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक व्यक्ति हैं आप। और प्रॉपर्टीज़ वगैरह तो मिलता ही है, अच्छे घर से ताल्लुकात रखते हैं। चंद्रमा प्रबल है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी। और आगे भी आपकी कुछ लाइन्स है जो पैसे के फ्लो को दर्शाती है, कुछ विशेषकर यात्राओं को भी दर्शाती हैं। हालांकि ये सब लाइन्स तो अभी फलित रूप से अवस्थित नहीं है। बाकी चंद्रमा प्रबल है तो धन की आगमन बड़ी अच्छी रहती है। और एक भाग्य रेखा शुरुआती दौर से तो नहीं थी बहुत अच्छी, हल्की हल्की सी थी, लेकिन 16-17 वर्ष के बाद अच्छी रही है। और तकरीबन 26 वर्ष के बाद पतली रही है, पैसा कमाया है। 36 वर्ष के बाद भी कमाल की रही है, आगे भी धमाल है, बन रही है, प्रॉपर क्लियर तो नहीं, लेकिन 60 वर्ष तक तो बड़ी बढ़िया बनी हुई है। 60 वर्ष की आयु तक आगे भी बन रही है, बनेगी ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आपकी एक शुक्र जो प्रबल है, शादी के बाद का भाग्योदय। और कुछ आपके केतु पर्वत पर मुझे दिख रहा है 2 मुखी जीवन रेखा, जहाँ पर से कुछ विशेषकर यात्राओं को ये दर्शाती हैं। कुछ स्ट्रेस के लाइंस थे, तो कुछ पारिवारिक स्ट्रेस रहता है, वो सामान्य है। बाकी आपकी मनी मैनेजमेंट के काफ़ी अच्छे योग थे, तो व्यक्ति पैसे मैनेज कर ही लेते हैं। और प्रॉपर लग्जरी का शुक्र वो तो मिलना है, शुक्र प्रबल है, ऐसे भी लग्जरी के शुक्र को तो ये दर्शा ही देता है। तो शुक्र बढ़िया है, शादी के बाद की भाग्योदय, जिंदगी काफ़ी अच्छी, जिंदगी पर सफलता है, ये सब टाइप का इंडिकेशन जरूर मिलता है। शुक्र बहुत जबरदस्त है, कहाँ टेंशन है। और एक ज़बरदस्त आपकी मंगल है, पराक्रमी व्यक्ति, थोड़ा टेंशन लेंगे नॉर्मल। बाकी कुछ एक मंगल रेखा नॉर्मल है, जीवन रेखा काफ़ी एक्यूरेट है, जहाँ पर से जातक की आयु दीर्घायु रहती है। आयु को लेकर वैसे टिप्पणी नहीं होती, लेकिन इस संदर्भ में व्यक्ति लंबा ही बसते हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। बृहस्पति आपका मंगल बढ़िया है तो व्यक्ति काफ़ी एनर्जेटिक है,
कुछ एक स्क्वायर डेवलप कर रहा है जो प्रॉपर्टीज़ के योग को दर्शाता है वो तो मिलेगा। थोड़े इरिटेशंस के भी योग थे, व्यक्ति थोड़ा सा इरिटेट हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, गुस्सैल हो सकते हैं, बाकी विशेष कोई तकलीफ नहीं है। तो ये था इनका तले का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप प्रश्न में शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।